अच्छा भट्टी साहब, दोबारा जो है किसान जो हैं वो आ रहे हैं एहतजाज के लिए। अभी आपने ही जिक्र किया और हमने देखा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ किसानों के साथ पार्लियामेंट के पंजाब असेंबली के बाहर। तो बड़े अजीब से और दुख देने वाले जो है वो मनाज़र था। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं जी हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमारी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, आगे भी हमने इससे जाना है। और फिर जिन लोगों के साथ आप कह रहे हैं आगे जाना है उनके साथ आप क्या कर रहे हैं, और आज तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नहीं, सबसे पहले तो प्लीज़ इससे लोगों को निकालें। अब लोग हंसते हैं जब हम कहते हैं ना टीवी पे बैठ के कि हम एक ज़री मुल्क हैं, तो लोग कहते हैं कि शायद ये हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। आप इस्लामाबाद से किसी तरफ निकल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कदम कदम पर आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ तो नज़र आएंगी, लेकिन आपको दरख्त कटे हुए नज़र आएंगे, फसलें कोई नहीं नज़र आएंगी। बागात काट दी इन्होंने हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ सना बैठी है इसके लेफ़्ट राइट देखें क्या क्या नहीं हो चुका। और इधर पूरा पहली बात अब हम और ज़री मुल्क कभी 10 अरब डॉलर की बाहर से गंदम, चीनी, चावल, खुर्दनी तेल, दालें नहीं मंगवाता। लाइनों में उसके लोग मरते नहीं हैं। ज़री मुल्क के लिए वो आटे की लाइनों में नहीं लगे होते। ज़री मुल्क के लिए किसान कार्ड वो आटे के सस्ता थैले या राशन कार्ड या सस्ते बाज़ार नहीं लगते, तो ज़री से निकले। दूसरी बात यह है कि हम वो बदनसीब लोग हैं कि चीज़ ज़्यादा हो तो परेशानी, कम हो तो परेशानी। गन्ना ज़्यादा हो जाए तो रोले पड़ जाते हैं, गन्ना कम हो जाए रोले पड़ जाते हैं, चीनी ज़्यादा हो जाए रोले पड़, चीनी कम हो जाए ज़्यादा पड़े, चावल ज़्यादा हो जाए रोले, चावल कम हो रोले, गंदम ज़्यादा हो रोले, गंदम कम हो रोले, बारिश ज़्यादा और रोले, बारिश कम और रोले। हमारा यानी कोई एक अजीबो गरीब, मुझे कोई समझ नहीं आती। और दूसरी बात, पिछले साल खैर से पुलिस छापे मार रही थी, इंतज़ामिया बैलफ लेकर भाग चढ़ रही थी और किसानों के पीछे पड़े हुए थे। वजह गंदम खरीदनी थी। गंदम हमें दो, कहीं अफगानिस्तान ना भिजवा देना, अच्छे रेट पे वहाँ ना भिजवा देना। गंदम थोड़ी थी तो वो टारगेट पूरा करना था पास्को और बाकी सारों ने, और उस चीज़ को सामने रख के इस मरतबा गंदम ज़्यादा लगाई। और इन्होंने जुल्म क्या किया, पीडीएम हुकूमत 1 जो शहबाज हुकूमत उसने बुनियाद रखी इसकी, निगरानों ने कमाल कर दिया। पुरानी गंदम मौजूद करके मैं आपको 5 जुल्म बताता हूँ, जो 5 जुल्म है। पुरानी गंदम मौजूद थी, नई गंदम आने वाली थी, इन्होंने बाहर से गंदम मंगवा ली। अब इन्होंने 3200 फी मन गंदम खरीदी वहाँ, और ये हकीकत ये है एक्चुअली कि ये 2500 रुपये फ़ी मन कराची पहुंच जाती थी, इतनी सस्ती खरीदी। लेकिन 3200 कर लें, 3200 रुपये फ़ी मन खरीदी। इधर इन्होंने गंदम जो सरकारी थी उसका रेट 4700 किया, और वो जो ख़रीद के लाए थे वो 4100, 4200, 4300, 44, 45 जितने में किसी की दिहाड़ी लगी बेच दी। दूसरी बात यह है कि हद मुकर्रर नहीं की कि इतनी गंदम है, ओपन कर दिया। तीसरी जुल्म ये किया कि इंपोर्ट 31 मार्च तक कर दी। और मज़े की बात है ये शहबाज हुकूमत के अंदर, जिसको नवाज शहबाज को बुला रहा है, शहबाज मरियम को बुला रहा है, फिर तीनों एक दूसरे को बुला रहे हैं, और फिर तो किसान मारें खा रहे हैं। तो उसमें 98 साढ़े 98 अरब की गंदम खरीदी गई। अच्छा, इस इंपोर्ट में 85 अरब के करीब मुनाफा कमाया गया है। अब मज़े की बात सुनिए, गंदम के जहाज़ पहुँच चुके थे, कराची बंदरगाह पर मौजूद थे। इसके बाद वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। अब होता ये है कि एक गंदम चाहिए, उसकी एक समरी बनती है, इसी का इजलास होता है, वफाकी काबीना में जाता है, एलसीएं खुलती हैं, और इसमें 3 महीने लग जाते हैं। ये 10 दिन में शायद हो गया, 7 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह इधर वफाकी काबीना ने इजलास किया, उधर वो गंदम आ गया। और ये सारे 5 जुल्म के गंदम मौजूद। नई गंदम मार्च में सिंध की आती, अप्रैल में ये आ जाती, इन्होंने गंदम मंगवाई, हद नहीं मुकर्रर की, और फिर अभी तक गंदम आ रही है। और किसान का क्या है, महंगी बिजली, महंगा डीजल, महंगी पेट्रोल, महंगी खाद, महंगी दवाइयाँ, ज़री दवाइयाँ, महंगा बीज, ऊपर से पानी, और ऊपर से अब वो 3900 कम रखा रेट, अब वो 2500 2600 में भी कह रहे हैं ले जाओ, कोई लेता नहीं है। तो ये हाल है इस ज़री मुल्क का और इस किसान का। और मज़े की बात सुनिए कि ये 16 रुपए की रोटी है, ये 3900 रुपये मन पर रखी गई थी, अब वो 10 रुपए की रोटी हो सकती है। और अंदाज़ा कीजिए कि 30 लोगों को नवाजने के लिए अगर ये रोटी मिल रही है, मैं इस पे करता हूँ, और सही मिल रही है, तो 25-30 लोगों को नवाजा, जो सारे देहात हैं 60-70% उनका बर्बादी फेर दी।